सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। तो बोलिए दुर्गा माता की जय। आज मैं आप सबको इस वीडियो में दुर्गा माता की पूजा कब से शुरू हो रही है और कब तक किया जाएगा, कब समाप्त होगा, पूजा का मुहूर्त, घट स्थापना के मुहूर्त, इन सब के बारे में आज वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, माता रानी का नाम लिखना ना भूलिएगा और मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने। तो बोलते हैं फिर से, जय माँ दुर्गे। शक्ति की देवी माँ दुर्गा को समर्पित होता है ये शारदीय नवरात्र और चैत्र की नवरात्र। साल में 2 नवरात्र होते हैं पट्टस्थ वाले, तो इन दोनों पट्टस्थ नवरात्रि में दुर्गा जी का पूजा किया जाता है। माँ दुर्गा का पूजा इस समय करते हैं और उनकी भक्ति से भक्तों को वरदान प्राप्त होता है। 9 दिन तक माता का अपने भक्तों पर कृपा बरसाने का धरती पर आती हैं और 9वीं पर माता चली जाती। शारदीय नवरात्रों में ही माँ ने 9 दिनों का असुर राज महिषासुर से संग्राम करके और 10वीं के दिन वध करके संहार कर दिया था। और राम जी ने भी रावण को मारकर 10वीं तिथि के दिन ही लंका पर विजय प्राप्त किया था। इसलिए शारदीय नवरात्र 10वीं तिथि के विजयादशमी की तिथि के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहीं कहीं पर मेले के आयोजन होते हैं, रामलीला होता है। उत्तर प्रदेश में शारदीय नवरात्र में माता की मूर्ति बैठती है और हर एक गली में उनकी पूजा होती है। इस साल शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 12 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। शारदीय नवरात्र सभी नवरात्रों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नवरात्र है। इसमें 9 दिनों तक पंडालों में देवी जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और गरमा जगराता, दुर्गा पूजा, कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। शारदीय नवरात्र में पूजा करने से कभी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। शरद ऋतु के समय आता है, इसलिए आश्विन मास में जो नवरात्र पड़ता है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, इसको शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। अब हम आप सबको बता दें कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब से शुरू हो रही है और कब तक है। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को प्रातः 12:18 से शुरू हो जा रही है। यानी कि रात को 12 बजे के बाद जो समय होता है उसको प्रातः काल बोलते हैं, या तो आप रात भी बोल सकते हैं। तो वही 12 बजे के बाद 12:18 पर ये प्रतिपदा तिथि शुरू हो जा रही है और अगले दिन 4 अक्टूबर को प्रातः 2:58 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर को ही नवरात्र की शुरुआत किया जाएगा। इसी दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाएगी और घट स्थापना भी किया जाएगा। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक है। इसके बाद अगर आप इस बीच में नहीं कर सकते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, वो भी मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:46 से दोपहर से 12:33 तक है। इस बीच में आप घट स्थापना कर सकते हो। अब हम आप सबको बता दें कि पूरे 9 दिन तक किन किन माताओं की पूजा किस दिन किया जाएगा। तो पहला माता का 3 अक्टूबर को शैलपुत्री माता का पूजा किया जाएगा और इसी दिन घट स्थापना का भी मुहूर्त बना है। आप लोग इसी दिन घट स्थापना भी करेंगे और शैलपुत्री माता को उसी दिन आप लोग लवंग का माला भी पहना के माता रानी का पूजा कर सकते हैं और उनको भोग में आप लोग घी चढ़ा सकते हैं। घी चढ़ाने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 4 अक्टूबर को माता ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन पूजा की जाती है, तो उनको आप भोग में शक्कर चढ़ा सकते हैं। 5 अक्टूबर तृतीया दिन माता चंद्रघंटा की पूजा किया जाएगा। उसी दिन भोग में आप दूध से बने सामान और या तो खीर, मतलब जो भी है दूध से बना हुआ सामान भोग लगाया जाता है, या तो आप दूध ही माता रानी को चढ़ा दें और उसमें चांदी का सिक्का रख दें। तो इस तरह से आप माता रानी को भोग लगा सकती हैं। इससे चंद्रघंटा माता की कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर जरूर पड़ेगी। 6 अक्टूबर चतुर्थी तिथि, उस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुआ
चढ़ता है या इलायची, तो आप लोग माँ कुष्मांडा जी को भोग में चढ़ा सकती हैं। और 5वें दिन माता स्कंद की पूजा होती है 7 अक्टूबर को। तो उस दिन पंचमी तिथि है 7 अक्टूबर को, तो माँ स्कंद माता के भोग में आप लोग केला चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद 8 अक्टूबर माँ कात्यायनी की पूजा होगी छठी दिन। उस दिन छठी तिथि है, तो माता कात्यायनी की पूजा के लिए कुंवारी लड़कियां भी मनचाहा वरदान पाने के लिए पूजा करती हैं और उनको भोग में शहद चढ़ाया जाता। उनको शहद बहुत ज़्यादा प्रिय है। 7वें दिन 9 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा होगी, उनको गुड़ का भोग लगाया जाता। 8वें दिन महाअष्टमी जिसको बोला जाता, उस दिन माँ गौरी की पूजा होती है 10 अक्टूबर को। इस दिन कन्या पूजन भी बहुत लोग करते हैं और हवन भी करते हैं। तो बहुत लोग अष्टमी तक ही पूजा करके और उसके बाद नवरात्रि की पूजा को संपन्न कर देते हैं, यानी कि समाप्त कर देते हैं, पूरा मान लेते हैं। और उसके बाद 9वीं तिथि आपका 11 अक्टूबर को है। उसी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और उसी दिन कन्या पूजन और हवन भी किया जाता है 9वीं तिथि के दिन। तो बहुत लोग जो है 9वीं तिथि के दिन करते हैं और बहुत लोग अष्टमी तिथि के करते हैं। तो जिसके यहाँ जैसा होता है वैसा लोग करते हैं। वैसे 9वीं तिथि अगर 9 दिन का व्रत है तो 9वीं तिथि के दिन व्रत रखना जरूरी हो जाता है, तब जाके संपूर्ण पूरा नवरात्र का पूजा माना जाता है। 10वीं तिथि अगर 9वीं तिथि के दिन पड़ जाती है तो उसी दिन विसर्जन किया जाता है, नहीं तो दूसरे दिन जब 10वीं पड़ती तो सुबह सुबह ही मुहूर्त समय देखकर विसर्जन कर दिया जाता है। तो इसके बारे में इसके बाद वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। इस साल माता डोली या पालकी में बैठकर आएंगी पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर माँ डोली पर का आने का मतलब है कि प्राकृतिक आपदा, महामारी और देश में शासन व्यवस्था में गड़बड़ी का संकेत देता है। तो माता रानी का पूजा आप लोग करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए, ताकि जो भी आपदाएं आने वाली हैं उन सब से बचाव हो सकते। तो बोलिए माँ दुर्गा की जय हो।